औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सेंट्रल प्रोसेसिंग और इंटरनल मेमोरी क्या होती हैं इनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली बेसिक्स प्रोसेसिंग साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। आल्सो वी सैड इट इज़ ए ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच प्रोसेस डाटा गिवन बाय यूज़र एंड प्रोड्यूस आउटपुट। यानी कि उस डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है जो डाटा यूज़र कंप्यूटर को देता है और देन आउटपुट प्रोड्यूस होती हैं। किसकी बदौलत? सेंट्रल प्रोसेसिंग की बदौलत। सेंट्रल प्रोसेसिंग पर क्या है? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डाटा के ऊपर प्रोसेस करता है। कौन से डाटा पर? जो यूज़र उसको देता है। बेसिकली सीपीयू की टू टाइप्स हैं, एक है एएलयू और दूसरी है सीयू। एएलयू स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, व्हेन एवर सीयू स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट्स। ALU in computer are capable or responsible of performing। अब कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है ALU? अर्थमेटिक, नाम से ही वाजिया है, तो इसका मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेटर्स। यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स में हम क्या करते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। यानी कि ALU में अलग अलग सर्किट मौजूद है जो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब आते हैं CU पे, कंट्रोल यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट्स आर आल्सो कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर ऑपरेशंस और एनी कंप्यूटर लाइक इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। ठीक है, कंप्यूटर के सारे ऑपरेटर्स, कौन से? हार्डवेयर ऑपरेटर्स को कंट्रोल करता है एंड इट्सेल्फ। ठीक है, सीपीयू को अपने अंडर कंट्रोल किया हुआ है, जिसने बेसिकली वो कौन सा है? सीयू कंट्रोल यूनिट है। जैसा कि हमने पहले कहा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर एंड अदर वी हैव कॉल्ड। सीपीयू को प्रोसेस भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इट इज़ अ स्मॉल चिप्स फिक्स्ड ऑन अ मदरबोर्ड। ठीक है, एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होती है। अब देखें, प्रोसेस की ना अलग अलग कमांड्स हैं। ये सारी कमांड्स को और डाटा को कहाँ पर रखता है? एक ही मेमोरी में। और वो कौन सी मेमोरी कहलाती है? मेन मेमोरी। यानी कि इंटरनल मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी इज़ a central storage in a computer system and it is fast memory used to store programs and data daily executions। ठीक है, अब इसके जो प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी जो कि मेन मेमोरी में इस्तेमाल होती है वो होते हैं सेमीकंडक्टर IC। ठीक है, IC स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट। अब बेसिकली मेन मेमोरी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम। RAM रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, व्हेन एवर ROM स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसको फर्दर डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो स्टोर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर को देखते हैं कि दो चीज़ें हम मेमोरी के अंदर रखते हैं। क्या? एक होता है डाटा और दूसरा होता है प्रोग्राम। यानी कि डाटा हम एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल ABC फॉर्म में। व्हेन एवर प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब जो डाटा है वो हमारे पास काइंड ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। यानी कि हम उसको मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, किसी भी मेन मेमोरी के अंदर स्टोर मेमोरी कर अपने डाटा को किसी भी मेन मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। जबकि प्रोग्राम जो है वो क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? काम को कैसे करवाना है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास।
और फॉर एग्ज़ाम्पल सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, मूव कमांड करनी है, या ब्रांच ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये सारी क्या हैं, कमांड्स हैं, ठीक है। तो मेन मेमोरी में इसको अलग अलग एड्रेस पर रखा जा सकता है। कुछ आप डाटा को, प्रोग्राम को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें रजिस्टर्ड क्या होते हैं। रजिस्टर्ड अब तक जो फास्टर मौजूद है ना हमारे पास, वो क्या है, वो मेमोरी कौन सी मेमोरी है, रजिस्टर्ड की, ठीक है। ये क्या करती है, टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। स्मॉलर साइज ऑफ द रजिस्टर्ड 8 बिट्स 16 बिट्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द बिट कॉल्ड द रजिस्टर्स के सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप को कंबाइंस करके मल्टीपल रजिस्टर्स बनते हैं। मेन और अहम बात, एक बिट को स्टोर करने के काम आते हैं क्या चीज़, रजिस्टर्ड काम आते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रजिस्टर्स क्यों यूज़ होते हैं भाई, जबकि मेन मेमोरी भी है हमारे पास, और रजिस्टर्स को सीपीयू की चिप के ऊपर ही क्यों इमिट किया जाता है, ठीक है। देखिए ना, सीपीयू हम इस्तेमाल करेंगे, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हमने कहा कि वो ऑपरेशंस हैं उनके अंदर ALU और CU, ठीक है, 2 टाइप्स हैं उनकी, सॉरी। और फिर उसके बाद हमने कह दिया कि मेन मेमोरी जो है वो भी इस्तेमाल की जाती है, वो भी क्या करती है, उसके अंदर भी डाटा स्टोर होता है, डाटा और प्रोग्राम स्टोर होते हैं। फिर हमने बात कर दी कि रजिस्टर्ड भी, यानी कि अब तक जो फास्टर मौजूद है हमारे पास मेमोरी, वो है रजिस्टर्ड। तो देखें, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाटा दे रहे हैं ABC, ठीक है, वो किसी भी कांस्टेंट फॉर्म में या वेरिएबल्स फॉर्म में, या फिर जो भी हम फंक्शन वो प्रोग्राम्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सब कहाँ है, मेन मेमोरी में। और हमने पढ़ा कि CPU में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि ALU जो है वो अलग, उसके अंदर अलग अलग सर्किट मौजूद हैं जो सारे ऑपरेशंस को क्या कर रहा है, परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जैसे ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ALU में, तो जो ALU है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और जो मेमोरी है ना, कंपैरिजन टू ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, किसकी, मेन मेमोरी की स्पीड स्लो होती है। तो अब क्या है कि स्पीड जो है वो मिसमैच हो गई। अगर तो एक बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा जल्दी काम करेगा और एक आहिस्ता, तो दूसरे पर क्या बर्डन ज़्यादा होगा ना। अब उस बर्डन को कम करने के लिए रजिस्टर्ड का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाउ इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर्ड, ठीक है, किस तरह इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो सारा का सारा यहाँ पर होता है, रैम में होता है, ठीक है। और रैम क्या है, हमारे पास वॉलेटाइल मेमोरी। अब डाटा जो है ना वो बेसिकली 4 तरह का होता है, एक इंटीजर फॉर्म में, कैरेक्टर फॉर्म में, अरे और स्ट्रिंग। Memory consists of the switch which can be either on or off, 0 and 1। ऑफ है तो 0 है, ऑन है तो क्या है, 1 है, यानी कि ईच ऑन ऑफ स्विच इज़ अ बिट। और 8 बिट्स आपस में मिलकर एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि हम अगर देखें तो हमने कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है, 0 एंड 1 फॉर्म में। देखें कि जब 0 और 1 फॉर्म की लैंग्वेज जो है, 0 और 1 की लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वी आर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और हम लोग जो ज़ुबानें बोलते हैं, इंग्लिश, उर्दू, तो क्या वो कंप्यूटर वो समझ पाएगा, जबकि हम कंप्यूटर में एंटर तो वो लेटर्स ही कर रहे हैं, इंटीजर्स ही कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ASCII कोड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली वहाँ पे कोडिंग होती है, ठीक है। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसमें 127 डेसिमल्स को अपने अंदर क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, और उसको उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है। और बाइनरी फॉर्म 0 एंड 1 की फॉर्म, ये 0
जो है वो हमारे पास 0 1 की फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, बिट। और जब 8 बिट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बाइट्स। आगे बढ़ते हैं अब हम। 8 बिट मिल के एक बाइट बनाते हैं। इसी तरह किलो बाइट इक्वल होता है 1000 बाइट्स के। किलो में कितने होते हैं, 1000। मेगा इक्वल होता है 1 मिली बाइट्स के। गीगा बाइट्स इक्वल होता है 1 बिलियन बाइट्स के। ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो भी हमने रिसेंटली पीछे डिस्कस कर लिया है कि also called as CPU process or microprocess, and it is a brain of a computer and perform all computer operations। अब आगे बढ़ते हैं पेंटियम क्लास प्रोसेस की तरफ। बाद हमारे पास टॉपिक है CPU क्लॉक स्पीड। अब बेसिकली क्लॉक स्पीड नंबर ऑफ द साइकिल्स पर सेकेंड कंप्यूटर कैन ऑपरेट। ठीक है, प्रोसेस की ये क्लॉक स्पीड है क्या, 2.4 GHz। ठीक है, अब देखिए क्लॉक स्पीड जो हमारा प्रोसेस है वो 1 सेकंड्स में कितनी साइकिल्स को एग्जीक्यूट करेगा। बेसिकली जब हम कंप्यूटर बाय करते हैं तो अक्सर पूछा जाता है कि क्लॉक स्पीड क्या है इसकी। ठीक है, तो वो बेसिकली इसलिए पूछा जाता है कि इतने बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर, या फिर हम एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो कंप्यूटर जो है वो कितने टाइम में उसको लिख पाएगा, यानी कि मेजर्ड इन द मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, क्लॉक स्पीड्स को मेगाहर्ट्ज़ में मेजर किया जाता है और 1 मेगाहर्ट्ज़ 1 मिलियन साइकिल पर सेकंड के इक्वल है। यानी कि क्लॉक स्पीड जो हमारे प्रोसेस है वो 1 सेकंड में 1 मेगाहर्ट्ज़ जो है 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड्स लेटर्स को क्या करती है, जनरेट करती है। प्रोसेसर को हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो इसे एग्जीक्यूट करके हमें रिज़ल्ट दे देता है। ठीक है, और जो करंट स्पीड है अभी क्लॉक स्पीड वो है 24 गीगाहर्ट्ज़ एंड 1 गीगाहर्ट्ज़ इक्वल होता है 1 बिलियन साइकिल्स के। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।